गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर SK उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग अपठित गद्यांश करेंगे। ये आप लोगों का पीरियोडिक में और फाइनल एग्ज़ाम में CBSE में कंपलसरी रूप से कोर्स में आपका है। तो ये आपका लगभग 7 मार्क्स का 7 to 8 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं। तो अब इसमें ये जो गद्यांश है ये भारतीय संविधान पर आधारित है और फिर उसके आधार पर कुछ आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो चलिए वो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में जिन लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया वे सिद्धांत प्रारंभ से ही हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। वास्तव में इसका इतना लंबा और अखंड इतिहास ही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों की संस्कृतियाँ आज केवल इतिहास बनकर सामने हैं, जबकि भारतीय संस्कृति एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा के साथ आज भी निरंतर विकास के पथ पर है। मतलब इतिहास तो इसका रहा ही है और दिन प्रतिदिन इसका विकास भी हो रहा है। इस विकास की प्रक्रिया में इसने कई अन्य संस्कृतियों को अपने में समेटा है। इसीलिए यहाँ अनेकता में एकता की बात भी की जा रही है। यहाँ बहुत सी संस्कृतियों का सम्मिश्रण है, चाहे वो आपका संविधान की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, सभी में इसका सम्मिश्रण जो है दिखाई पड़ता है। उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करके उन्हें अपने रंग रूप में ढाला है, जो आज भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग हैं। मतलब उनमें जो भी विशेषता रही हो, लेकिन जब भारतीय संस्कृति ने उसको आत्मसात किया है या ग्रहण किया है तो उसको अपने आप में ढाल लिया है। इस विकास की प्रक्रिया में भी इसने अपने प्रारंभिक स्वरूप, जहाँ से इसका विकास शुरू हुआ उसको प्रारंभिक स्वरूप कहा गया है, अर्थात सामासिक संस्कृति को बनाए रखा है। सामासिक संस्कृति का मतलब कि जिस खंड से इसका विकास हुआ है, यानी उसके अपने मूल को ख़त्म नहीं किया है। अरबों, तुर्कों तथा मुग़लों के द्वारा लाई गई इस्लामिक संस्कृति के गुणों को भी इसने आत्मसात कर लिया।
यही बात भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन तथा ब्रिटिश साम्राज्य पर भी लागू होती है। भारतीय संस्कृति में वे सभी आचार विचार और व्यवहार समाहित होते गए जिन्हें इस समाज ने उपयोगी समझा। अच्छे विचारों को ग्रहण करने में हम भारतीयों ने कभी परहेज किया ही नहीं। वो अच्छे आचार विचार चाहे जहाँ के भी हों, हमने उसको परस्पर जो है सम्मान दिया और उसको ग्रहण किया। यही लचीलापन और उसकी सहनशीलता हमारी संस्कृति की विशेषताएं रही हैं। हमारे संस्कृति में बहुत लचीलापन है, सहनशीलता है, और दूसरे संस्कृति के प्रति उदारता है। इसीलिए हमारी जो संस्कृति है बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। तो ये पैसेज आपके मोरल वैल्यू के लिए यानी नैतिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया गया है ये आपको पैसेज के अनुसार देना है आंसर इसका। लोकतंत्र को, समाज को, धर्मनिरपेक्षता को या उक्त सभी को, यानी सभी को, जो भी है आपको समझ के देना है। आज भी निरंतर विकास के पथ पर है। मिस्र की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, रोम की संस्कृति, यूनान की संस्कृति, कौन सी संस्कृति लगातार विकास के पथ पर है यानी विकास के रास्ते पर है। ये 4 प्रकार की संस्कृति दी है। इसमें मिस्र की संस्कृति की बात लेखक बता रहा है कि भारतीय संस्कृति है, कि रोम की संस्कृति है, कि यूनान की संस्कृति है। फिर है भारतीय संस्कृति ने आत्मसात किया है। आत्मसात का मतलब क्या, किसको ग्रहण किया है? मुग़ल संस्कृति को, कि अरबों की संस्कृति को, कि तुर्कों की संस्कृति को, कि इन सभी को। फिर सहनशीलता शब्द, सहनशीलता आया था ना कि भारतीय संस्कृति में सहनशीलता के भी गुण दिखाई पड़ते हैं। तो सहनशीलता शब्द में प्रत्यय का योग है, मतलब मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। सहनशीलता एक है, फिर सहनशील और ता, फिर है सहनशील और ता। ये आपको बताना है अपने प्रीवियस नॉलेज के अनुसार। फिर प्रस्तुत अवतरण का उचित शीर्षक होगा संविधान, भारतीय संविधान, संस्कृति या भारतीय संस्कृति। अब आपको इसमें बताना है कि ये किस प्रकार से ये जो है इसको सूट करता है भारतीय संस्कृति के ये पैसेज, उसके अनुसार आपको बताना है। ये आपके 5 प्रश्न हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये MCQ के रूप में ना हो, अभी तो MCQ के रूप में है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन के रूप में आपको दिया जाए, तो ये सब फेरबदल हो सकता है। एक बात और कि भारतीय संस्कृति ने जो भी आक्रांता यहाँ आए, जो भी, चाहे वो तुर्क रहे हों, चाहे वो अंग्रेज़ रहे हों, चाहे वो मुग़ल रहे हों, जो भी थे, उनकी जो अच्छी बातों को भारतीय संस्कृति ने ग्रहण किया। और आज भी भारतीय संस्कृति में वो जो उनके अच्छे गुण हैं
जो उनकी विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति में आज भी देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर आपको ये पैसेज के प्रश्न उत्तर लिख करके इसके आंसर को आपको सबमिट करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको इसका जो है आंसर लिखना है और फिर उसको सबमिट करना है। और ये जो अपठित गद्यांश हम पढ़ाते हैं वो आपको व्याकरण की कॉपी में भी करना है, तो व्याकरण की कॉपी की फेयर कॉपी में भी करना है आपको। ये एक तरीके से आपको कलेक्शन करना है, ऐसा नहीं कि इसको लेक्चर नोट कॉपी में या किसी भी कॉपी में या पेज में कर दिए फिर उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।